हेलो दोस्तों, पावर ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायरोलॉजी के बारे में। वायरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वायरसेस एंड वायरल डिजीजेस। आज हम वायरसेस की बात करने वाले हैं। आइए हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें। तो दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा रोल इनने प्ले किया है इन बिगनिंग में। जो एक साइंटिस्ट हैं वो हैं मार्टिनस विलियम बिजरिंक, और दूसरे साइंटिस्ट हैं वो है डिमाइट्री, इस वजह से माइट्री इवानोवस्की। इवानोवस्की के बारे में आप सभी जानते हैं। इन्हें दोस्तों ये फाउंडर भी बोला जाता है। इन फाउंडर ऑफ वायरसेस इन्हें ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं व्हाट इज वायरस। वायरस क्या होते हैं? वायरस जो होते हैं इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन अ प्रोटीन कोट। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। जो वायरस होते हैं वो इन्फेक्टिव एजेंट्स तो होते ही हैं, और जो वायरस होते हैं वो होते हैं नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब है दोस्तों कि वैसे तो वायरस नॉन लिविंग है, कि उसे कोई मतलब नहीं, दुनियादारी से उसे कोई मतलब नहीं। पर जैसे ही उसे कोई होस्ट मिलता है, जैसे ही उसे कोई होस्ट मिलता है, तो वैसे ही वो किस में बदल जाते हैं? नॉन लिविंग में बदल जाते हैं। वैसे ही वो जिंदा हो जाते हैं। पहले तो वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही उन्हें होस्ट है, हमारी बॉडी या कोई भी सेल हो उस पर, यहाँ पर ये नॉन लिविंग है। जैसे ही वो हमारी सेल में एंटर करता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है? नॉन लिविंग बन जाता है। इसका मतलब दोस्तों वो जिंदा हो जाता है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वायरस होते हैं उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होता है। डीएनए और आरएनए, इसका मतलब दोस्तों या तो सिर्फ डीएनए होगा या सिर्फ आरएनए होगा। वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। जो बैक्टीरिया अपनी अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाएगा ना, अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। एक से दो में तभी तो वो डिवाइड होगा। वो तो उसकी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है दोस्तों कि वायरस अपनी स्पीसीज आगे बढ़ाता है। जो रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब है रिप्रोडक्शन कौन सा होगा उसमें? मल्टीप्लिकेशन। रिप्रोडक्शन जो होगा मल्टीप्लिकेशन से होगा। और अभी तक 5,000 के आसपास स्पीसीज वायरस की जो है फाउंड हो चुकी है। अब दोस्तों हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात इसके बाद करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि बैक्टीरियोफेज की। किसकी बात करते हैं? बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं किन्हें? किन्हें? बैक्टीरियो से क्या शब्द पता चलता है? किसको इन्फेक्ट करेंगे? किसको? बैक्टीरिया को। इन्फेक्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को। ओके दोस्तों। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की। जो वायरस होते हैं वो कुछ चीज़ों के रेजिस्टेंस होते हैं, कि उसमें किसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंसी है वायरसेस में किसकी? एंटीबायोटिक्स की। क्योंकि एंटीबायोटिक्स अगर इन वायरस वाली कंडीशन में खिलाई जाएंगी तो वो क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है, कि वो असर नहीं करती है। वायरस पे एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होता है। और तो किसी की रेजिस्टेंस है तो, और वो अब हम बात करते हैं कि सेंसिटिव किस चीज़ की है। वायरस जो होता है वो हीट का बहुत बड़ा सेंसिटिव होता है। क्या होता है? सेंसिटिव। किस चीज़ से होता है? हीट से। अगर हीट दी जाएगी तो उसका बड़ा सेंसिटिव है, कि इतना सेंसिटिव है कि उसे 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो होता है वायरसेस मैक्सिमम जो होते हैं किल हो जाते हैं। और 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में अगर उसे बहुत देर तक रखा जाए, किन्हीं वायरस को, बहुत सारे, मोस्टली वायरस को
मोस्टली वायरस को 37 डिग्री सेल्सियस में लगभग 1 मिनट से ऊपर अगर आप रखते हो तब भी वह क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। यह है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, अगर हमें अब बात करनी है, हमने रेजिस्टेंसी की कर ली, अब उसकी सेंसिटिविटी की भी कर ली, अब हम बात करते हैं कि वायरसेस को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। अगर हमें वायरस को क्या करना है, स्टोर करना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, उसे स्टोर करने के लिए कोई टेम्परेचर होगा स्टोर करने के लिए जिसमें वो हम जिंदा रह सके। तो वो कितना होगा दोस्तों, -70 डिग्री सेल्सियस पे हम वायरस को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वो भी किस लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। किस लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं आपको ये भी एक बात बता दूं दोस्तों कि वायरस में सबसे लार्जेस्ट वायरस जो अभी तक पाया गया है वो है मिमी वायरस। मिमी वायरस, एम आई वायरस, जो लगभग था 500 एनएमीटर का, 500 एनएम का। और फिर उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस जो है वो है एवी वायरस, वो है 20 एनएम का अप्रॉक्स। और वायरस का साइज भी इन्हीं के बीच में होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर वायरस का साइज आपके लिए पूछा जाता है तो वायरस का साइज 20 एनएम से 500 एनएम लिखोगे तो वो गलत नहीं होगा दोस्तों। फिर हम बात करते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर सिर्फ समझने के लिए दोस्तों। वायरस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले वायरस को हम अगर दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाएंगे दोस्तों। आप थोड़ा अच्छा बना लेना ये। फिर उसके ये हो गया दोस्तों, सबसे बाहर का क्या होता है, एनवलप होता है। ये एनवलप सब में प्रेजेंट नहीं होगा दोस्तों, किसी में होगा और किसी में नहीं होगा। फिर उसके बाद अब वायरस में क्या था, वायरस में क्या था, डीएनए और आरएनए था। डीएनए था या आरएनए था, उनमें से एक चीज़ होगी, या तो ये डीएनए होगा या क्या होगा, आरएनए होगा। डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए तो ऐसे रहेगा ही नहीं। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या होता है, कैप्सिड होता है। क्या होता है, ये क्या है, कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है वो क्या करता है, अब इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन। किसकी प्रोटेक्शन, किसकी प्रोटेक्शन, इस चीज़ की प्रोटेक्शन। अब फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कभी कभी, वो कि कैप्सिड की सब यूनिट क्या होती है। कैप्सिड की सब यूनिट जो होती है, इसकी सब यूनिट वो होती है कैप्सोमर। आप सही से लिख लीजिएगा, कैप्सोमर। कैप्सिड की सब यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमर। अब बात करते हैं दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट बात जो वायरस के बारे में इम्पॉर्टेंट है कि वायरस का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हमने जैसा कि बताया कि वो कौन सी प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन से जो होता है, क्या होता है, वायरस का रिप्रोडक्शन होता है। अभी क्या होता है इसके स्टेप्स में बताऊंगा कि सबसे वायरस मैंने बताया कि आपको होस्ट सेल में ही क्या नॉन लिविंग से नॉन लिविंग में बदलता है। ये देखो वायरस है और ये होस्ट सेल है। सबसे पहले क्या करेगा, ये इसमें एंटर करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा। सबसे पहला स्टेप होता है ये। और ये एंटर कैसे करेगा, यहाँ पर जो सेल है, ये हमारी ये सेल है, ये वायरस सेल की जो होती है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को यहाँ से क्या करेगा, तोड़ेगा। फिर यहाँ से इसके अंदर एंटर करेगा। फिर दूसरा स्टेप क्या आता है, फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या आएगा दोस्तों, कि वायरस अब एंटर कर चुका है सेल पे। फिर उसके बाद ये सेल है, उसके बाद जो वायरस होगा उसके अंदर का जो डीएनए है वो क्या आएगा, बाहर आएगा। तो क्या होगी, ये कैप्सिड की ओपनिंग होगी और डीएनए से करके बाहर आएगा। कैप्सिड की ओपनिंग जो होता है इसका सेकंड स्टेप है, कैप्सिड ओपनिंग। ये उसका हो गया सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप क्या आएगा दोस्तों, कि डीएनए अब यहाँ से बाहर आ गया है, कैप्सिड की ओपनिंग होगी, कैप्सिड की ओपनिंग होगी तो क्या हुआ, डीएनए या आरएनए, दोस्तों डीएनए या आरएनए से बाहर आ चुका है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये डीएनए क्या करेगा, ये सेल को इसने हाईजैक तो कर लिया है। फिर उसके बाद जो ये डीएनए है इसका, ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा। फिर उसके बाद इस प्रोसेस को दोस्तों हाईजैकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, हाईजैकिंग स्टेप भी बोलते हैं।
और इसमें क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इसमें क्या होगा, डीएनए या आरएनए क्या होगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। फिर उसके बाद डीएनए रेप्लिकेट भी कर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फिर ये सारे के सारे कैप्सिड खुला है उसका, है ना, जो वायरस आया बाहर से अंदर उसका भी यहाँ पर कैप्सिड भी खुला है, और ये डीएनए भी उसका रेप्लिकेट हुआ पड़ा है। फिर उसके बाद क्या होंगे दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें असेंबल होंगी। डीएनए रेप्लिकेट करा, रेप्लिकेट करने के बाद ये कुछ और सारे डीएनए ने बनाए रेप्लिकेट करने के बाद, तो फिर ये असेंबल होंगे। ठीक है, जितने डीएनए बनेंगे उतने वायरसेस ऐसे बनेंगे, डीएनए या आरएनए बनेंगे दोस्तों, एक चीज़ बनेगा ना, मैंने बताया। तो अब ये क्या होगा, सारी की सारी इसको बोलते हैं असेंबलिंग, असेंबलिंग, असेंबल होंगे सारे के सारे। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो है होस्ट सेल से क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, ऐसे करके ये रिलीज हो जाएंगे। ये जो है दोस्तों, ये है रिप्रोडक्शन ऑफ वायरसेस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। बात करते हैं दोस्तों कुछ वायरस की, कुछ वायरस के एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, जैसे कि उनके बेस्ड अपॉन होस्ट के, कि कुछ एनिमल वायरसेस होते हैं जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ प्लांट के होते हैं। एनिमल वायरस में आते हैं जैसे कि रेबीज़ के हो गए, ये सारे के सारे रेबीज़ के हो गए, ये कोरोना वायरस वगैरह हो गया, पोलियो का हो गया, डिप्थीरिया का, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, आप सब लिख दीजिएगा जितने मैंने बताया आपको। और फिर उसके बाद आता है प्लांट में वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था कि वो जो मार्टिन थे उन्होंने इस वायरस की क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी, टोबैको मोज़ेक, MOSSAIC वायरस। और कुछ बैक्टीरिया के लिए होते हैं जिसमें बैक्टीरिया होस्ट होता है। तो मैंने ये आपको पहले बताया था कि जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियो। अब आपको याद आ गया होगा कि बैक्टीरियो फेज, या अब याद आया होगा। अब कुछ वायरस की शेप देखें हम। देखो दोस्तों कि कुछ वायरस की शेप याद करना बहुत आसान है। जो रेबीज़ वायरस की शेप है ना दोस्तों, रेबीज़ वायरस की जो शेप है वो है बुलेट शेप। बुलेट होती है ना दोस्तों, इस टाइप की बुलेट होती है। तो ये है रेबीज़ वायरस। और टोबैको वायरस देखा है, टोबैको वायरस, टोबैको का वो है कैसे, वो होता है रॉड शेप्ड का। ये दोस्तों मैं थोड़ा बहुत वेरॉइड और प्रायन के बारे में आपको ऐसे ही बता देता हूँ वर्बली, कि जो वेरॉइड और प्रायन में पहले से आता था ना डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो वेरॉइड जो होते हैं वो क्या है, वो प्रोटीन कंटेन नहीं करते हैं, और वीरॉइड टर्म जो है डीनियर ने दिया है, और उसमें क्या होता है, लो वेट आरएनए होता है। प्रायन में क्या होता है कि ये प्रोटीन कंटेन करते हैं। वीरॉइड क्या थे, जो प्रोटीन नहीं कंटेन करते हैं। वायरॉइड प्रोटीन कंटेन क्या करते हैं, नहीं करते हैं। और जो क्या होते हैं प्रायन, प्रायन जो होते हैं ये प्रोटीन कंटेन करते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। और इसमें क्या होता है, लो वेट आरएनए, लो वेट आरएनए। और इसमें क्या होता है प्रायन में दोस्तों, यह कोई भी न्यूक्लिक एसिड कंटेन नहीं करते हैं, किसी प्रकार का न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। और वीरॉइड के बारे में कुछ और जानकारी है मेरे पास कि ये हीट के रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे ये वायरसेस वगैरह हैं। और क्या होता है, ये मेनली जो डिजीज़ होती है वो प्लांट में फैलाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।